अस्सलाम वालेकुम। तो गोल्ड ने आज 4,50,000 रुपए के टारगेट को टच कर दिया है, जो कि इंतहाई बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि दुनिया में आज तक गोल्ड जितना महंगा नहीं हुआ उतना महंगा हो चुका है, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना महंगा हो जाएगा। अब ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से दुनिया पागलों की तरह गोल्ड ख़रीदे जा रही है और गोल्ड की प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट करती जा रही है, और इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है, कितनी इन्फ्लेशन आगे आने वाली है, और फ्यूचर में इसकी आपकी लाइफ पे क्या क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं, और इससे आप कैसे बच सकते हैं, इन सब बातों पे बात होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और अच्छे से वीडियो को सुनिएगा ताकि आपको फाइनेंशियल बहुत सी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। अगर आपको बिल्कुल भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फाइनेंस आपके मतलब नहीं है ब्रेड एंड बटर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज के अंदर साथ साथ सिखाता जाऊँगा। ठीक है, तो माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इंट्रोडक्शन हो गया, चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो आज बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाली है। क्योंकि आपको जो जो आज बातें पता चलने वाली है ना, तो उसके बाद लिटरली अब अपनी रियलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने वाले हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ वो तो मुझसे कोई और दूसरा लूट के लेके जा रहा है। ठीक है ना, तो बहुत से कन्फ्यूजन आपकी और बहुत से ऐसे ऐसे राज आज आपको मैं बताने वाला हूँ ना कि आप हिल जाएंगे। ठीक है ना, तो लेकिन उसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल खुले दिमाग से और एंड तक देखनी पड़ेगी। तो गोल्ड ने जो है ना, आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है तकरीबन 4,300 के करीब। अब आपके सामने ये चार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चार्ट जो है ना गोल्ड की प्राइस का इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है, यानी कि अमेरिकन जो डॉलर है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आहिस्ता 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 कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो फ़र्क आपको वाज़े नज़र आएगा ना, वो यहाँ पर है। आप देखें कहाँ 150 के हिसाब से मिलता था, $150 पे, और कहाँ 4,300 के करीब पहुंच चुका है। अब ये ऐसा ही लग रहा है किसी ने दीवार यूं खड़ी कर दी हो अचानक से, और इतना ज़्यादा अचानक से कैसे बढ़ गया। ठीक है, अब ये वो सवालात हैं जो कि आपके जहन में आ रहे होंगे कि क्या अब मुझे गोल्ड लेना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, और क्या गोल्ड ऐसे ही आगे बढ़ता भी रहेगा, या ऐसा तो नहीं कि मैं खरीदूँ और गिर जाए। बहुत से सवाल हैं जो कि आपके जहन में आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो अब इसको समझने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में गोल्ड का मुकाम कैसे इस जगह तक पहुंचा, या गोल्ड को लोग पागलों की तरह खरीद ही क्यों रहे हैं। ठीक है ना, उसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की ज़रूरत है। प्रॉब्लम इसके गोल्ड की अगर हिस्ट्री के हम जाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, एक चीज़ होता था बार्टर सिस्टम कहलाता था। यानी कि दुनिया में सबसे शुरू में जब किसी ने कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करनी होती थी, होता क्या था कि भाई ये तू चीज़ मुझसे ले ले। मिसाल के तौर पे अगर आपने गंदम बेच रहे हो तो किसी से मीट ले लिया। ठीक है, अगर मीट दे रहे हो तो किसी से सामान खरीद लिया। तो ये आपस में लोग डायरेक्टली चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते थे। अब हुआ क्या कि अब सम टाइम ऐसा होता था कि जैसे कि जी मेरे पास गोश्त मौजूद है, मुझे गंदम नहीं चाहिए, मुझे चीज़ें चाहिए, लेकिन चीज़ों वालों को जो है वो गंदम नहीं चाहिए। यानी कि सम टाइम क्या होगा कि चीज़ अगले को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आप वो कैसे उसको दे सकते हैं। तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक पार्टी एग्री नहीं हो रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने इसका हल ऐसे निकाला कि मेटल्स को, प्रेशियस मेटल्स को, जैसे कि सबसे आगे गोल्ड को रखा गया। गोल्ड से आप चीज़ों को फरोख्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मुझे गोश्त खरीदना है, मेरे पास सामान है, मैं जाऊंगा सामान से गोल्ड खरीदूंगा। ठीक है, और गोल्ड से जाके मैं अल्टीमेटली गोश्त खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अब ये मैटर नहीं करता कि अगली पार्टी को उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी यूनिवर्सल करेंसी है जिससे मैं किसी भी चीज़ को खरीद सकता हूँ। समझ गया? यानी कि कुछ भी मुझे ख़रीदना है, मैं जाऊँगा गोल्ड ले लूँगा। गोल्ड किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर वैल्यू में चेंज किया जा सकता था। ठीक है, ये सेकंड स्टेप था हिस्ट्री के अंदर। थर्ड स्टेप क्या हुआ कि ज़्यादातर जो है ना, आप समझेंगे जब जूज़ का राइज आना स्टार्ट हुआ, इसमें यहूदियों का सारा कमाल है। ठीक है ना, उन्होंने बैंकिंग सिस्टम पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, अब ये बैंकिंग सिस्टम क्या, यूँ समझें कि अब आपने जाना है, कोई सामान खरीदना है, अब उसके लिए इतनी बड़ी जो है ना वो सोने की अशरफियों की बोरी भर के लेके जा रहे हैं। रास्ते में आपको चोर लूट लिया जाएगा, आपको हज़ार चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो हुआ क्या, क्योंकि अशरफी एक तो भारी है, या गोल्ड जो सिक्के हैं, ठीक है, एक तो वो भारी हैं, उनको संभालना मुश्किल है, पॉसिबिलिटी है कि चोरी हो सके। तो होता क्या था कि क्या होता था, लोग किसी के घर पे रखवा देते थे। अब आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सुना होगा कि जो है ना वो उनको इवन जो वो होते थे अपने काफिर भी होते थे, वो भी आके अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे। ठीक है ना, इसी तरह कुछ लोगों के पास लोगों ने आके अपनी अशरफियाँ रखवाना शुरू कर दी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब उसमें बैंक की फॉर्म इख्तियार करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे मेरी अशरफियाँ हैं, मैंने एक बंदे को जाके दे दी, और उस बंदे ने मुझे एक रसीद दे दी। अब क्या हुआ कि वो रसीद जो है वो पैसे की तरह पेपर मनी के फॉर्म में आ गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब मैं पूरा, मुझे कुछ चीज़ खरीदनी है तो मुझे पूरा गोल्ड की अशरफियाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पेपर के नोट हैं या रसीदें हैं, जिस सादा ज़ुबान में कहूँ। ठीक है,
बैंक की, वो मैं जाऊँगा और उससे चीज़ की खरीदो फरोख्त कर लूँगा। और खुदा न खास्ता कभी मुझे ज़िंदगी में गोल्ड की ज़रूरत पड़े तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक से अपना गोल्ड निकलवा सकता हूँ। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके की एक चेन बन गई। यानी कि मुझे गोल्ड, अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, मैं जाऊँगा बैंक के पास और उससे जाके खरीद फरोख्त करने के बाद उससे मैं गोल्ड खरीद सकता हूँ। इसी तरह गोल्ड जो है वो पूरा इस फॉर्म में, चेन की फॉर्म में एक्सचेंज हो सकता था, पॉसिबल था, विच वॉज वेरी गुड सिस्टम, नॉट अ बैड सिस्टम। ठीक है ना। और इसमें जो बंदा मेहनत जितनी करता था, अगर मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपये पड़ा तो कल को वो 1 लाख ही होगा। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। सडनली एक भाई आते हैं, ये जी इनका नाम है जी निक्सन शॉक करके कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि आज से गोल्ड को हम नहीं देंगे, यानी कि आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, आप खरीदो फरोख्त इस पैसे से करते हैं, वो बैंक के पास जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप चाहें तो उससे गोल्ड नहीं ले सकते। ठीक है, यानी कि गोल्ड को बैंक से अलग कर दिया गया। इन अ सिंपल टर्म्स कि जो पैसा आप इस्तेमाल कर रहे थे वो अब गोल्ड के साथ लिंक नहीं है। ठीक है, ये 1971 के अंदर जो है वो एक शॉक दिया गया था। ये सादा ज़ुबान में अमेरिका ने एक चीज़ की थी, यानी कि एक ऑर्डर पास किया और उसके बाद पूरी दुनिया का निज़ाम जो है ना वो गोल्ड से अलग हो गया। यानी कि सादा ज़ुबान में पहले क्या होता था कि जो करेंसी या नोट छापे जाते थे वो गोल्ड के हिसाब से छापे जाते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब गोल्ड का लिंक ही नहीं रहा तो फिएट करेंसी का वजूद आता है, यानी कि ऐसी करेंसी जो कि हवाई करेंसी है। अब इसके इवन नाम में ही मशहूर है या नाम में ही लिखा हुआ है कि फिएट करेंसी हवाई करेंसी है, और जो नोट आप पाकिस्तानी रुपया, इंडियन रुपया, US डॉलर या जो भी आप नोट देखते हैं वो फिएट करेंसीज होती हैं। अब इस चौथे से और इस 5वें स्टेप तक पहुंचते में अब इसमें ऐसा क्या कहानी थी उसमें आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। उसके लिए थोड़ी सी आपको ना हिस्ट्री का बैकग्राउंड की ज़रूरत है। दुनिया में 2 बड़ी जंगें होती हैं, ठीक है, जिसमें यूरोप आपस में तबाह व बर्बाद कर लेता है ख़ुद को ना। ठीक है, ये यूँ समझें यहाँ पे जंगें चल रही हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जंग चल रही है, मतलब दुनिया में हर कॉन्टिनेंट पे जंग चल रही थी। ठीक है ना। लेकिन अमेरिका की किस्मत अच्छी थी कि ये इसको दोनों तरफ से जो है ना समुंदर लगता था, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाई सही तरीके से ना। तो आपस में ये लोग लड़ते रहे। अब क्योंकि लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए, वॉर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। US और मतलब ब्रिटिश जो थे वो एक जंग लड़ चुके थे, ठीक है, 1914 से लेके 1918 तक, उसमें कंगले हो गए। फिर उसके बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, ठीक है, 1940 के करीब और 1945 तक। अब जब जो जंगें लड़ ली ना तो दुनिया बिल्कुल कंगली तरीन हो गई, पूरा दुनिया का फाइनेंशियल निज़ाम तबाह होने वाला था। फिर क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसके मुताबिक दुनिया का सारा गोल्ड जो है वो पूरी दुनिया से लेके अमेरिका में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हुआ क्या कि आपके पास अमेरिकन्स ने कहा कि आप गोल्ड हमारे पास रखवा दो, ठीक है, और हमारे डॉलर को यूज़ करते रहो। ठीक है ना। कि हुआ क्या कि हम जब आपको गोल्ड चाहिए होगा आप डॉलर हमें देना और हमसे गोल्ड लेके चले जाना। ठीक है, ये बड़ा सिस्टम बना दिया। लेकिन अब हुआ क्या कि अमेरिका जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं, दुनिया के जितने पायरेट्स चोर चरक्के थे ना, उन्होंने जाके एक मुल्क बनाया। ठीक है, और लैंड स्टील की, ठीक है, हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है। ठीक है ना। तो अब उन्होंने कहा कि हमने जो भी आज तक किया वो किया, अब हम जो है ना एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसके अंदर हम कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। उन्होंने US या फिर USA की बुनियाद रखी। ठीक है, एट दी एंड जो कोर वैल्यूज़ हैं अमेरिकन की वो वही हैं, एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कॉलोनियलिज्म, चाहे वो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, इसमें कि चाहे वो यूरोप हो या कुछ भी हो। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाएं ब्रिटिशर्स ने कितना चूसा। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाएं जो ब्रिटिशर्स के अंदर भी चोर चुरक्के थे, उन्होंने जाके जब एक कहा कि हम बिल्कुल दूध के धुले हो गए और हम जाके एक मुल्क बनाएंगे, अंदाज़ा लगाएं कि वो किस किस्म का मुल्क होगा। तो हुआ यही कि अल्टीमेटली अमेरिकन्स ने जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा नोट छापना शुरू कर दिए। अब दुनिया को पता चलना स्टार्ट हो गया कि भाई हमारा गोल्ड तो फंस गया है अमेरिका के पास। तो गोल्ड दुनिया से जब वापस मांगना शुरू किया, अमेरिका ने कहा हमारे पास ही नहीं, निकलो। अब दुनिया फंस चुकी थी साइकिल के अंदर, ऐसी साइकिल में फंस चुकी है जिसके अंदर जो है ना वो अमेरिकन डॉलर ही सब कुछ है, और उस अमेरिकन डॉलर की कोई भी चीज़ बैक नहीं करती, वो हवाई है, जब चाहे वो छाप सकते हैं। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा आगे चल के। आज तक क्या होता था कि गोल्ड से आप कुछ भी खरीद सकते थे, लेकिन अब क्या है, क्योंकि आप मतलब मिसाल के तौर पर सोने का सिक्के से जाकर तो शॉपिंग नहीं करोगे ना मार्केट में जाके, तो आपको पैसा चाहिए, पेपर मनी चाहिए, आपको बैंक अकाउंट्स चाहिए, तो आप बैंक्स में पैसे यूज़ करते हो, फिएट करेंसी यूज़ करते हो। ठीक है, क्योंकि वो किसी से बैक नहीं होती, तो आप जितना अगर 1 लाख रुपये आपके पास पड़ा है तो वो 3-4 साल के बाद वो 1 लाख नहीं होगा, 50,000 के करीब, उसकी वैल्यू 50,000 तक चली जाएगी। नंबर बढ़ते रहेंगे, वैल्यू गिर जाती है। सिंपल ना, इन सिंपलर टर्म्स में।
लेकिन अब कहानी क्या है कि जो भी, ठीक है ना, जो भी अ, मतलब पैसा डिवैल्यू हो रहा है, सही है, फिएट करेंसी या सादा जुबान में जो पाकिस्तानी रुपया या यूएस डॉलर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसका ताल्लुक नहीं होता रियलिटी से, ठीक है ना। अब क्या है कि लोग गोल्ड अपने पास संभाल के रखते हैं इन केस अगर आपने वैल्यू को स्टोर रखना है तो आप उससे फिएट करेंसी खरीदेंगे, यानी कि आप सबसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे, पैसे से जाके चीज़ों को करेंगे, ठीक है ना। ये इस वक्त निज़ाम चल रहा है। अब कहानी क्या है कि अमेरिकन जो हैं उनके पास क्या है, एक पावर है, दैट इज़ डॉलर, सही है। अब यहाँ पे आपके सामने ये जो डायग्राम नज़र आ रही है ना, ये आपको पूरी अखज़ कर देगी चीज़ों की। अमेरिका हमेशा जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है ना, काफ़ी अरसे से ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे ये जस्ट मैंने आपको एक सिंपल सा गूगल का स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है। इस साल का भी जिनका बजट डेफिसिट है 1.8 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि उन जितना वो खर्चा कर रहे हैं और उसके मुकाबले में 1.8 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने कम कमाए। वो जो कम कमाए वो क्या करेंगे, वो बैंक से कर्जा लेंगे, बैंक से कर्जा लेंगे और अपनी इकॉनमी में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जब पैसा देने वापस देने की बारी आएगी क्या होगा, नया नोट छाप के दे देंगे, क्योंकि उनको नोट छापने के तो पैसे नहीं लग रहे ना, वो जितना चाहे नोट छाप सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ आर्टिकल्स मैं ये देख रहा था, अराउंड 60% जितना भी आज तक डॉलर छपा है ना वो 2019 के पैंडमिक के बाद छपा है, यानी कि 5-6 साल के अंदर छापा है। अब इतना नोट छाप दिया है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आप जो पानी की कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी वो 20-30 रुपए की खरीदते थे, आज वो 100 रुपए तक चली गई है 5-6 साल के अंदर। क्यों? उन्होंने नोट ज़्यादा छाप दिया। अब दुनिया, क्योंकि हर चीज़ डॉलर से लिंक हो चुकी है और डॉलर किसी चीज़ से लिंक नहीं है, वो जितना चाहे छाप सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कर्जा लेते हैं, खर्च कर देते हैं, नया नोट छाप के वापस बैंक को दे देते हैं, और इस तरीके से साइकिल चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। इस साइकिल को ये लोग कहते हैं यूएस नेशनल डेप्ट, ठीक है। अब आप इस तस्वीर के अंदर देखें तो 1960 तक कहाँ था, और आज देखें तकरीबन 36 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुका है। इतना कि अमेरिका की जो टोटल इकोनॉमी है ना वो 30 ट्रिलियन की है, 30 ट्रिलियन की, और 36 ट्रिलियन का कर्जा लेके बैठे हैं। किससे लिया हुआ है? खुद से ही लिया हुआ है, खुद ही नोट नया छापते हैं, दे देते हैं, और ये बबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब इस बबल की वजह से क्या हो रहा है कि अमेरिकन जितने भी प्रेसिडेंट्स आते हैं ना वो कहते हैं कि मेरे टर्म में ये ना फटे, ठीक है। शुरू में ये कोशिश की गई थी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने, और जो कांग्रेस थी, उन्होंने कोशिश की थी कि ज़्यादा हम कर्जा ना ले लें। उन्होंने एक अपने लिहाज से एक डेप्ट सीलिंग बनाई थी, यानी कि कितना कर्जा वो मैक्सिमम ले सकते हैं। अब ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये वो सीलिंग है, ठीक है। अब होता क्या है कि डेप्ट सीलिंग जो है ना जनवरी तक 2025 तक तकरीबन समझेंगे 2-3 साल के लिए बिल्कुल सस्पेंड कर दी गई, ठीक है, कि कोई कर्जे की सीलिंग है ही नहीं, जितना कर्जा लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। अब ये देखें आप, मल्टीपल टाइम अमेरिका ने डेप्ट सीलिंग बनाई कि इससे ज़्यादा कर्जा हम नहीं लेंगे, 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 और हर बार उन्होंने वो डेप्ट सीलिंग को बढ़ाते गए हैं, हत्ता कि उनकी टोटल वैल्यू आज तक जो उनकी इकोनॉमी की है उससे भी ज़्यादा वो कर्ज ले चुके हैं। और मसला ये नहीं है कि वो जो भी कर रहे हैं, पॉइंट इज़ कि दुनिया उस डॉलर से टाइड है। वो डॉलर दुनिया में ख़रीदो फरोख्त के लिए यूज़ होता है, और जब वो ख़रीदो फरोख्त के लिए यूज़ होता है तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं और आपकी जो ज़िंदगी है वो उससे टाइड है, सही है। अब ये आपके सामने एक दूसरा यूएस डेप्ट चलन का देखेंगे तो आप देखें 2019 के बाद से कितना ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह देखें कहाँ इतना सा चुन्नू सा होता था और अभी कहाँ से कहाँ जा चुका है, ठीक है। और अभी जो हमारे फ्रेश प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि डेप्ट सीलिंग होनी ही नहीं चाहिए, हटा दो, हमारी मर्जी हो, हम जितना कर्जा लेना चाहें ले सकें, ठीक है। अब जब ऐसी बातें चल रही हैं तो हो क्या रहा है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ट्रम्प ऐसी अनाउंसमेंट कर देता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दुनिया के पैसे आपके मेरी जेब में है उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। पहले ही जितना चाहे वो छाप रहे हैं, एक सिंबॉलिक एक नंबर तो लिखा हुआ है कि यार इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, अब वो भी ख़त्म कर देते हैं अगर, तो फिर कहाँ जाएगी दुनिया, आप अंदाज़ा लगाएं, ठीक है ना। इसी का मैंने आपके साथ ना, अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हों तो मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था 1-2 दिन पहले कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो जो अपने गोल्ड रिजर्व्स हैं, यानी कि इंतहा का गोल्ड खरीद के रख रहा है। अब आप ये चार्ट देखें, ठीक है, ये तकरीबन 2020 से लेकर 2025 तक, ठीक है, कहाँ 5 टन के करीब होता था इनके पास सोना, आज वो 40 टन के करीब ले गए। 5 से 40 टन एकदम से इतना सोना वो क्यों खरीद रहे हैं, ठीक है। अब चाइनीज़
मतलब सेंट्रल बैंक पागल तो नहीं है ना, कुछ तो है कि उसको भी दिख रहा है। इसी तरह दुनिया को दिख रहा है कि भाई कोई खिचड़ी पक रही है, ठीक है, इससे पहले खिचड़ी हमें पका दे, उससे पहले जितने जो है ना वो सोना खरीद के रख सकते हो आप रख लो, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में निज़ाम रह जाए उसका तो कोई लॉजिक रहा ही नहीं ना। जब दिल चाहता है नोट छाप देते हैं और पैसे को डिवैल्यू कर देते हैं, तो फिर दुनिया क्या होती है, फिर भाग के जाती है गोल्ड की तरफ कि गोल्ड रख लेते हैं ताकि हमारी वैल्यू तो स्टोर रहे। कल को अगर हमें पैसा खर्च करना होगा तो हम गोल्ड बेच के फिएट करेंसी ले लेंगे और फिएट से खरीदो फरोख्त कर लेंगे। दिस इज द रीजन वाई द गोल्ड इज ऑन सच अ हाई ट्रेन, ठीक है ना। कि अगर आप मतलब लिटरली इसके ग्राफ को देखें तो आपको लगता है शायद किसी ने लाइन मार के सीधी कर दी है। इतना ऐसा ग्राफ कहाँ होता है भाई, ठीक है, किसी ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था। और अगर अमेरिका अनाउंस कर देता है कि जैसे डेब्ट सीलिंग का ट्रम्प साहब चाहते हैं कि हो ही नहीं, हम जितना मर्जी कर्जा चाहे ले लें, ठीक है, ऑलरेडी वो अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा कर्जा ले चुके हैं, तो फिर आप सोचेंगे गोल्ड कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और मैं कुछ सोर्सेज देख रहा था, ठीक है, उसमें बाय द एंड ऑफ दिसंबर गोल्ड वाज अराउंड 4,900, यानी कि 4,900 के करीब, 4,300 तक तो पहुंच चुका है, ठीक है। और कुछ जो है ना मैंने फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तो मैंने ये भी सुना है कि 7,000 तक 2 साल के अंदर अंदर टच कर सकता है। पर अब क्या ये वाकई में इतना ऊपर जाएगा या ये ब्रस्ट हो जाएगा, आई हैव लिटरली नो आइडिया। बट द रीजंस मैंने आपको बता दी कि क्यों दुनिया जो है ना पागलों की तरह भाग के जाके गोल्ड खरीद रही है, हालांकि गोल्ड इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है, ठीक है। एंड होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे ना मतलब आपको काफ़ी हद तक चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दैट इज़ कि जब भी दुनिया में फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, यहाँ सादा समझाऊँ, जैसे आपको पता है 2008 के अंदर एक क्राइसिस आया था जिसको डिप्रेशन, मतलब 2008 के डिप्रेशन या ग्रेट रिसेशन कहते थे शायद, ठीक है, 2007-8 के करीब। ये देखें, अब ये जो है ना इस दौरान आप देखें जब भी अनसर्टेनिटी होती है ना तो अमेरिका दबा के उसके बाद कर्जा लेता है, सही है। और जब भी अमेरिका दबा के कर्जा लेता है होता क्या है कि गोल्ड पागलों की तरह ऊपर चला जाता है। और जब गोल्ड ऊपर जाता है तो आप और मैं लुटते हैं, क्योंकि हमारी जेब से कमाए हुए मतलब जो पैसे होते हैं वो छीन लिए जाते हैं। अब यहाँ देखें 2008 के बाद, मतलब 2008 के अंदर जब क्राइसिस आया तो गोल्ड प्राइसेस कैसे बूम की, ठीक है। तो और अब यहाँ पे जो है ना मतलब प्राइसेस जो हैं वो अगर आप देखें 2008 से पहले उठना शुरू हो चुकी थी, ठीक है, 2009 तक ऊपर तक जाती रही हैं, 2009-10 के करीब तक। यानी कि अगर कोई क्राइसिस आने वाला है तो अभी क्राइसिस शुरू भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हम उसके इनिशियल एंटिसिपेटेड फेजेस के अंदर हैं, और अगर ये क्राइसिस आ जाता है तो आप सोचें फिर कहाँ जा जाएगी बात, ठीक है ना। तो सिंपल इन टर्म्स कि जब भी दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम जो चल रहा है, ये जो फिएट का जो एक हवाई करेंसी क्रिएट की हुई है, जब भी लोगों को नज़र आता है कि ये ख़त्म होने वाली है, किधर गया, यस, जब भी दुनिया को नज़र आता है कि ये सिस्टम दबाव के गिरने वाला है, ये बबल फटने वाला है, दुनिया पागलों की तरह गोल्ड खरीदती है। और लोगों को भी लग रहा है कि ये फटने वाला है अनकरीब, क्योंकि यस अमेरिका इज़ ऑन अ डिक्लाइन, नो डाउट अबाउट दैट। आज नहीं तो कल ये निक्सन साहब ने जो बम प्लांट किया था ये फटेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा वी हैव टू सी, ठीक है, क्योंकि ये मेरी और आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। दैट्स वाई वी हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।